ओके, सो लास्ट टाइम बेटा हमारा एक्सरसाइज 1.3 में थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए थे। अब उसमें स्टार्ट करना है हमें आगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। पी बाय क्यू फॉर्म में इसको हमें लिखना है। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 बार। 0.6 के ऊपर क्या दिया हुआ है? बार। अब सबसे पहले तो ये याद करो कि बार का मतलब क्या था। बार का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ दैट डिजिट्स। क्योंकि जब भी डिजिट्स जो है वो रिपीट होते थे तब हम उसको बोलते हैं कि वो बार है। तो उसके ऊपर हम बार की साइन लिख देते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गिवन नंबर है उसके इक्वल टू क्या सपोज कर लो, x। तो x इक्वल्स टू हो गया 0.6 बार। x इक्वल्स टू हो गया 0.6 बार। अब बार का मतलब जैसे कि हमने बोला रिपीटेशन होता है। दैट मीन्स x इक्वल टू 0.666, ये तो चलता ही जाएगा। सो हमने डैश 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 करके लिख दिया हमने। अब मुझे ये बताओ बेटा कि ये क्वेश्चन में कितने डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं? ओनली वन डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, 6। ओनली वन डिजिट है 6, वही क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ऑलवेज याद रखो कि जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके मल्टीप्लाई बाय 10 से हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट रिपीट हो रहा होता तो 100 से, वैसे। सो यहाँ पर तो फिलहाल सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, सो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अब इसमें? x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सिमिलरली सामने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.6666। तो सामने वाले डिजिट्स को जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप क्या बनेगा? लेफ्ट साइड में तो ये 10x हो गया। राइट साइड में ये स्टेप क्या होगा? पॉइंट कहाँ पर चला जाएगा? कोई आइडिया बेटा किसी को? क्या होगा इसमें? राइट साइड। यस, द पॉइंट मूव टुवर्ड्स राइट साइड। तो राइट साइड में क्या होगा? एक डिजिट के बाद चला जाएगा क्योंकि 10 है फिलहाल। तो अब नंबर कैसे लिखेंगे हम? 0 पॉइंट की जगह 6.666 डैश डैश डैश।
इस तरीके से हो गया ये स्टेप अच्छे से समझ में आया सबको? अब ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का माइनस करेंगे। दोनों इक्वेशन का माइनस करेंगे। तो लिखो वर्डिंग में, सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। Subtracting equation 2 and equation 1। तो देखो सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, पहले मैं सेकंड इक्वेशन को लिख देता हूँ 10x इक्वल टू 6.6666 डैश डैश डैश। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0.6666। ये थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। माइनस से मतलब क्या होगा, नीचे साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ भी माइनस कर दो, यहाँ भी माइनस, क्योंकि इन दोनों का हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो स्टेप किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, अब 10x में से अगर एक x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9x। यस, वेरी गुड, 9x। वैसे ही सामने अब क्या होगा, देखो 0.6666 डैश 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 0.6666, वो तो सब एक साथ माइनस हो गया इसमें। 6.0 6.0 मतलब 6 ही हुआ। 6 में से 0 को माइनस करेंगे, दैट मीन 6 हुआ ओनली। तो अब 9 को कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में सामने। तो x इक्वल्स टू होगा 6/9। 2/6। यस, x इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो x की वैल्यू मिली हमें 2/3। तो ये हो गया उसका p/q फॉर्म। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसी के जैसा और एक सम देखते हैं हम, ताकि और भी क्लियर हो, शायद कुछ माइनर डाउट रह गया हो तो। चलो, इसी का पहले हम थर्ड नंबर करते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर में थोड़ा सा चेंजेस है इसलिए। थर्ड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, 0.001 बार। क्वेश्चन है 0.001। तो ये तीनों पे वो बार की साइन दी है हमें। तो क्या होगा, पहले हम लिख देंगे इसको x इक्वल टू करके क्वेश्चन को। x इक्वल टू 0.001, उसके ऊपर बार। बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, 0.001 001 001, ऐसे चलता जाएगा ये। तो इसको नेम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट्स है। यस, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब, दोनों साइड। 1000। यस, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 डिजिट से, मतलब एक के पीछे 3 जीरो, मतलब कि 1000 हो गया। तो चलो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल्स टू, अब 1000 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो मेरा पॉइंट था 0.001,
वो उठ के कहाँ चला जाएगा? 3 steps on the right. 3 steps on the right. So our answer will be 1.001 चलता ही जाएगा ये ऐसे। सो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे लिए। अब फिर से subtracting both equations, subtracting equation 2 and equation 1। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर नीचे लिखना होगा उसको। तो ये था हमारे पास 1000x इक्वल्स टू 1.001 डैश डैश डैश, और ऊपर था हमारे पास ओनली x 0.001 डैश डैश डैश। लाइन खींच दो, माइनस की साइन अप्लाई करो इसमें। अब क्या होगा, 1000x में से अगर एक x चला जाएगा तो क्या? 999x. यस, तो 999x हुआ। सामने क्या होगा, 1 माइनस 0 तो 1। सो दैट मीन्स हमारे x का आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/999। खत्म हो गया ये। आया सबको अच्छे से समझ में? Yes, sir. अब ये देखो, ये जो दोनों नंबर्स थे हमारे पास, उसमें हमने एक चीज अच्छे से क्या देखी कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट्स थे वो जितने भी थे, चाहे एक था चाहे 3 थे, लेकिन सारे रिपीट्स हो रहे थे। तो कभी भी ऐसे हैं, और हमें 1 मार्कर या तो एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो देख लेते हैं बेटा हम। तो फर्स्ट के लिए क्या था हमारे पास, वो 0.6 बार था, मतलब रिपीट क्या हो रहा है, 6 हो रहा है ना, तो 6 लिख लो। और जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहा था, ओनली 1 डिजिट यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे नीचे, एक बार 9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ गया हमारा आंसर 2/3 डायरेक्ट। अगर एमसीक्यू में पूछा हुआ है तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही सपोज इसकी जगह ऐसा होता, जो कोई दूसरा क्वेश्चन में लिखता हूँ, 0.17 के ऊपर बार होता, तो क्या लिखते हैं इसका आंसर हम, 17/99। क्यों, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 लिखेंगे। सपोज इसकी जगह ऐसे होता 0.512 बार, तो इसका आंसर क्या लिखते हैं हम डायरेक्टली, 512/999। समझ में आई बेटा ये शॉर्ट ट्रिक? सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अगर 2 मार्कर में है तो कंपलसरी 2 या 3 मार्कर में तो हमें ये सॉल्व करना है, लेकिन 1 मार्कर में है तो डायरेक्टली हम ये मेथड से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर। वैसे देखो हमारा थर्ड नंबर क्या था, 0.001 के ऊपर बार, 001 मतलब 1 ही हुआ, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे, 999। खत्म। याद रहेगी बेटा ये शॉर्ट ट्रिक? ठीक है।
ओके, तो चलो अब इसके सेकंड नंबर में हम जाते हैं। इसका अभी जो हमने सेकंड नंबर बाकी रखा था वो सॉल्व करते हैं हम। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? 0.47 बार। 0.47, 7 के ऊपर बार है इसमें, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो जो पहले काम करते थे वही पहला स्टेप, तो क्या है, x इक्वल टू लिख लो उसको, x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। रूल क्या है सबसे पहले, कि जो भी हमारा डिजिट्स हो वो पॉइंट के बाद रिपीटेशन होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ दो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले मुझे पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना होगा। तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए, 10 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देना होगा इसमें। तो क्या होगा स्टेप मेरा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। इक्वेशन 1 अभी बनी नहीं है, ध्यान रखना ये। तो क्या होगा इसमें, x को मल्टीप्लाई किया 10 से, सेम सामने 10 से मल्टीप्लाई होगा 0.47। तो मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ पर चला जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा वो स्टेप मेरा। तो दैट मीन्स 10x इक्वल टू 4.7 बार। अब अच्छा सा क्वेश्चन हो गया हमारा कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट है। तो अब इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10x इक्वल्स टू 4.777 डैश 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 डैश। अब ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रेडी हो चुकी है, तो उसके बाद वाला स्टेप हमारे पास क्या होता है, जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है वो काउंट कर लिया हमने, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फिर से 10 से। वंस अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ध्यान में रख, ये रहना चाहिए बेटा कि पहले हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला हमारा डिजिट्स जो है वो सारे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे थे, इसलिए पॉइंट के बाद पहले सेट करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 को हमें लेफ्ट साइड में लाना होगा। अब एक्चुअली में जो माइनस के लिए हमें इक्वेशन चाहिए अब यहाँ से बनेगी। अब 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। तो 100x, तो फिर से क्या होगा, 4 से पॉइंट इस साइड चला जाएगा, मतलब 47 पॉइंट। यहां तक किसी को कोई डाउट? No doubts. No doubt. ओके, No sir. तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो चलो लिखते हैं हम यहाँ पर 100x इक्वल्स टू 47.7777 डैश 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 डैश। ऊपर वाली इक्वेशन मतलब 10x इक्वल्स टू 4.7777। माइनस करेंगे हम, तो 100x माइनस 10x क्या हो जाएगा,
90x. 90x. 90x सामने क्या होगा 47 माइनस 4 43.77. 0.77 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे ना। Yes, sir. तो x इक्वल्स टू क्या होगा 43 divided by 90. So this is our final answer, p by q form. Okay. अब सपोज हमें इसी में हमें क्या करना है, वो शॉर्ट वाली ट्रिक अप्लाई भी करनी है। तो हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे? तो कौन से स्टेप से हमारा वो डाइवर्ट होगा? यहां से ये जो हम लेके आए थे ना, हमने स्टेप क्या बनाया था 10x इक्वल टू, लिख रहा हूं मैं स्टेप 10x इक्वल्स टू 4.7 बार। तो इसको हम कैसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं? 10x का मतलब क्या होगा 4 प्लस 0.7 बार लिख सकते हैं ऐसे हम 4 प्लस 0.7 बार। अब देखो यहाँ पर 4 एज इट इज 0.7 बार मतलब आगे जैसे था वैसे ही 7 लिख दो। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो नीचे क्या लिख देंगे 9। अब इसको सॉल्व करो 9 4 जा 36, 36 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। ये सब कुछ किसके इक्वल्स टू है 10x इक्वल्स टू। तो 10x इक्वल्स टू क्या होगा 36 प्लस 7 43 अपॉन 9। अब x के साथ जो 10 है वो मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल्स टू 43, 10 को 9 से मल्टीप्लाई 90। तो भी देख लो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये मेथड भी आपको अगर यूज करनी है तो कर सकते हो बेटा। आई मेथड सबको समझ में ही है? ओके। तो इसी मेथड के बेटा जो थोड़े एग्जाम्पल्स है वो हम देखते हैं। सेम मेथड का एक एग्जाम्पल है 1.27 बार है। वन पॉइंट टू सेवन के ऊपर बार है। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है p बाई क्यू फॉर्म। तो किस तरीके से करेंगे इसमें हम? पहला स्टेप तो हमारा एज यूजुअल x इक्वल टू करके लिख दो इसको। सो x इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार। बार का मतलब इसमें ये चीज अच्छी है रिपीटेशन है। तो x इक्वल्स टू हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.27 27 27 ऐसे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कितने डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक के पीछे 2 जीरो मतलब 100। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी दैट मीन्स 100x इक्वल्स टू। तो राइट साइड में क्या होगा 2 पॉइंट्स राइट साइड चला जाएगा। तो 127.27 डैश 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 डैश। तो ये हमारे लिए क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
ना हो तुम्हें बोर्ड ने। ऊपर आओ। नहीं आवाज होता है। चल, तो अब इसमें क्या होगा? 100x इक्वल्स टू इस तरीके से हो गया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये रही हमारी इक्वेशन 1। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो चलो क्या लिखेंगे इसमें हम? 100x इक्वल्स टू 127.272727 डैश 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 डैश। और यहाँ पर तो क्या है? ओनली x ही है। x इक्वल्स टू 1.272727। लाइन खींचो, साइन चेंज, मतलब माइनस। तो क्या होगा? 100x माइनस एक्स मतलब कितना होगा? 99x। 127 माइनस 126 हो जाएगा। तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या होगा? 126/99। दोनों अगर आराम से देखने जाओगे तो 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। फिर से ये कैंसिल होंगे। 3 11 ज़ा 3, 1 ज़ा 1 2, 3 4 ज़ा। सो फाइनल आंसर क्या बनेगा? दैट मीन्स हमारा x इक्वल्स टू 14/11। खत्म हो गया ये। आई मेथड बेटा सबको समझ में अच्छे से? ओके ओके। और एक क्वेश्चन है बेटा, अच्छा सा है, वो भी एक हम देख लेते हैं, सेम मेथड का एग्जांपल है तो। अरे यार ये बोर्ड को क्या हुआ है? चलो एक और एग्जांपल हमें दिया हुआ है। क्या है एग्जांपल में? 0.235 बार। 0.235, लेकिन 35 के ऊपर ही बार है। 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो चलो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिख लो इसमें x इक्वल्स टू x इक्वल टू 0.235। 35 के ऊपर बार लग गया। तो सबसे पहले तो इसको हमें सेट करना होगा इक्वेशन को। तो पहले तो क्या करना होगा? पहले ही हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमारी इक्वेशन 1 बनेगी ये। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि हमें 2 पॉइंट करके चाहिए इसलिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो क्या होगा? 10x इक्वल टू 2.35 बार। बार का मतलब रिपीटेशन। तो 10x इक्वल्स टू 2.35, 35, 35 इस तरीके से चलता जाएगा।
तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब 10,000 से सॉरी 1,000 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से, सॉरी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो एक के पीछे 2 जीरो, मतलब 100। तो 10x को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो क्या हो जाएगा, 1000x। सामने क्या हो जाएगा, 235.35, 35, 35। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ये मेथड बेटा 10th स्टैंडर्ड में भी आने वाली है, इसलिए ध्यान में रहनी ही चाहिए, याद रहनी भी चाहिए। चलो दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो क्या लिखे, ऊपर नीचे लिख दे इसको हम। 1000x इक्वल्स टू 235.35, डैश डैश डैश। वहां पर 10x इक्वल्स टू 2.35, 35, 35 डैश डैश डैश। लाइन खींचो, माइनस की साइन दो। तो स्टेप क्या बनेगा, 1000x माइनस 10x, मतलब 990x हो जाएगा। 235 में से 2 चला जाएगा, 233। तो मतलब x इक्वल्स टू बनेगा 233/990। सपोज कि हमें वो शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड यूज करनी है, तो क्या करेंगे हम, यहीं से आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो यहाँ से हम डायरेक्टली वो मेथड यूज कर सकते हैं। हमारे पास क्या है ऑलरेडी, 10x इक्वल्स टू है 2.35 के ऊपर बार। तो 10x इक्वल टू 2.35 बार, मतलब 2 प्लस 0.35 बार, 2 प्लस 0.35 बार। तो 2 प्लस 0.35 बार मतलब 35। नीचे 2 बार 9 को लिख देंगे। अब 99 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना होगा, 198 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 99। ये सब कुछ किसके इक्वल्स टू है, 10x के इक्वल्स टू। 10 के साथ जो x है वो सामने जाएगा तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ऊपर दोनों का एडिशन करोगे तो 233। नीचे 99 इंटू 10 मतलब 990। देख लो हमारा आंसर आ चुका है। ओके, क्लियर बेटा है सबको ये मेथड। तो चलो यहाँ तक रखते हैं बेटा आज का हमारा लेक्चर।